हिंद, वंदे मातरम। मेरे यूट्यूब चैनल लव सोमाया पे आपका स्वागत है। बहुत अपने क्रिकेट की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, थोड़ा राजनीति की बात कर लेते हैं। बहुत टाइम हो गया है। कॉकरोचों का हम देख रहे थे, अनशन देख रहे थे उनका, बैठे बैठे उनका प्रोटेस्ट देख रहे थे। पूरा प्रोटेस्ट देखा, आज ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया आज। यानी कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा भी दे दिया, सब हो गया। मोदी जी ने वीडियो बना के सबको बता भी दिया कि ये काम होने वाले हैं, सब कुछ बता दिया, सब कुछ ठीक है। पेपर हुआ लीक, नीट का पेपर लीक हुआ था। नीट का पेपर लीक हुआ, मैं मानता हूँ बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। नीट का पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल गलत हुआ। जो 18 बच्चे 20 बच्चे जो भी मरे, वो भी उनके साथ बहुत गलत हुआ। उनके माँ बाप आज कैसे जी रहे होंगे मेरे को भी मालूम है, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसा कुछ हो चुका है, हमको भी मालूम है क्या है। पर नीट का पेपर लीक ना तो धर्मेंद्र प्रधान ने करा था, ना नरेंद्र मोदी ने करा था, ना अमित शाह ने करा था, ना योगी जी ने करा था। गाली किसको पड़ रही थी? मोदी जी को। इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे, इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे थे। मैंने वीडियो देखे आज, यानी कि उनकी परवरिश इस तरीके की परवरिश है आप लोगों के बच्चों की, ये जेंजी है। इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हो आप। 78 साल के उनके दादा की उम्र के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको गाली दे रहे हो आप। उन्होंने पेपर लीक किया था क्या? नहीं किया था ना, उन्होंने तो नहीं किया ना धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया लीक, ना अमित शाह ने किया, ना राजनाथ सिंह ने किया, ना किसी ने नहीं किया। किसी ने लीक नहीं किया था, लीक हो गया था पेपर, इन्होंने तो नहीं किया ना। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा की मांग ठीक थी कि हाँ होना चाहिए इस्तीफ़ा, ठीक है, मांग थी। तो उसमें आपने हमारे धर्म को लपेटा, हमारे ब्राह्मण भाइयों को लपेटा, राजपूत भाइयों को लपेटा, हमारी सीता माता राम को लपेटा है। आप लोगों ने जो जो करना था उस मंच से किया, जो जो आपने बोलना था उस मंच से किया, हमारे धर्म को टारगेट किया, सब कुछ किया। आपने ये तक बोल दिया कि मोदी की 13वीं के समोसे खा लो, ये तक किया आप लोगों ने। इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ नरेंद्र मोदी जी को दी गई हैं कि आप कान से सुन नहीं सकते उसको। तो ये जेंजी हैं, ये इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाले जेंजी हैं, ये ऐसी गालियाँ देंगे अपने प्रधानमंत्री को, हैं? ये ऐसे प्रधानमंत्री को गाली देंगे सब लोग मिलके। ये प्रोटेस्ट चल रहा था 21 दिन से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था। पुलिस भी वहाँ थी, किसी बंदे को हाथ लगाया पुलिस वालों ने? 21 दिन तक चला है। यही अगर कांग्रेस की सरकार होती ना, याद है ना, कांग्रेस की सरकार में अनशन किया था रामदेव बाबा ने, रातों रात साड़ी पहन के भागना पड़ा था उनको वहाँ से, रातों रात भागना पड़ा था। वहाँ पे पुलिस पहुँचा दी थी कांग्रेस की सरकार ने। केंद्र में कौन कांग्रेस की सरकार थी, याद है ना? आंदोलन तुम्हारे साथ किया, 21 दिन तक तुमने किया, प्रोटेस्ट नहीं किया। अब तुम प्रोटेस्ट के नाम पे, तुम्हें बिना परमिशन के तुम अगर कहीं जाओगे, तुम्हारे घर में हम बिना परमिशन के घुस सकते हैं क्या? अभिजीत दीप के तेरे घर में बिना परमिशन के किसी को घुसा लेगा? तू घुसा लेगा क्या? घुसा लेगा? बिना परमिशन के नहीं घुसाएगा ना। तो फिर तू कैसे जा सकता था? तूने क्यों भड़काया उन बच्चों को? है, उन बच्चों को भड़का के तू ट्रक में बैठ गया, एक वहाँ पे जेपी नड्डा से मिलने चले गया, एक वहाँ पे बर्गर खा रहा है? तुम्हें शर्म आई थोड़ी सी? और तुमने तुम्हारे गुंडे उतार दिए उसके अंदर स्टूडेंट के साथ, तुम्हारे गुंडे तुमने उतारे, और तुम दूसरी पार्टी का नाम ले रहे हो। खुद गुंडे उतार के खुद वहाँ पे माहौल ख़राब कर रहे हो दिल्ली का, है? और कह रहे हो कि बीजेपी के गुंडे थे। अच्छा, हमें सिखा रहे हो? अभिजीत दीप के डिपोर्ट होके आया है तू अमेरिका से, और जो तू देखो फंडिंग मिल रही है ना अमेरिका से, जहाँ से देखो फंड मिल रहा है, वो फंड का भी अब काम तमाम होने वाला। कल बिल लेके आ जाएगी सरकार तेरे खिलाफ। तुम्हारे जो ये चल रहे हैं ना, ये फंडिंग हो रही है तुम्हारे को, इसका भी बिल आ जाएगा कल। टेंशन मत ले तू, ये जीत नहीं है तेरी। तू ये समझ रहा है कि ये जीत है? मेरी बात सुनना, ये तेरी कोई जीत नहीं है। जब कोई आदमी 2 कदम, जब आदमी को नज़र आता है ना कि मेरे को 2 कदम पीछे लेना है किसी को, कि मेरे को अभी ज़रूरत है कि मेरे को 2 कदम पीछे लेना है, तो वो आदमी ले लेता है कि मैं ले लेता हूँ। फार्मर का प्रोटेस्ट हुआ, सरकार ने बिल वापस लिया, फिर भी जीते हो, फिर भी जीते हो। तो वो 2029 से फिर जीतेंगे। तू भी लड़ लेना चुनाव, तेरी कॉकरोच जनता पार्टी भी लड़ लेगी चुनाव, देख लेंगे क्या होगा। तू भी लड़ना चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है, तू भी चुनाव लड़ना, आराम से लड़ना देश में चुनाव। तेरी CJP पार्टी 2029 में उतार देना लोकसभा में, देखते हैं कौन जीतता है।
तो तूने जो देश का माहौल बेकार किया है ना, बच्चों को भड़का भड़का के, है, तूने एक बार भी उन बच्चों की फ़ोटो आज लेके आया है? तू आज उन बच्चों की फ़ोटो लेके आया जो शांत हुए बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की, उनकी फ़ोटो तू आज लेके आया? तू चाहता तो उनको 20 दिन से वहाँ पे उनका बैनर लगा के एक लगा सकता था, उनके माँ बाप को तू पहले बुला सकता था। तूने आज बुलाया उनको, तूने आज बुलाया उनको, यानी कि तेरा मुद्दा सिद्ध हो गया तो तूने आज बुलाया उनको, नहीं तो ऐसे तूने कभी नहीं बुलाया। तेरे पापा के यहाँ पंजाब में पेपर लीक हो गया तो तेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली? वहाँ जाएगा तू प्रोटेस्ट करने? जाएगा क्या प्रोटेस्ट करने तू वहाँ पे? जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि पापा है वहाँ। कर्नाटक जाएगा? वहाँ पे दूसरे पापा हैं, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना तू, नहीं जाएगा ना, तेरी गैंग जाएगी। और एक वो तेरा साथी है कोई, वो योगी जी को धमकी दे रहा था, उनको चैलेंज कर रहा था कि वहाँ पे भी पेपर लीक रोक दो। तू जा तो सही, एक बार यूपी तो जा मेरे भाई, जा यूपी जा, जाना यूपी जाना, तू जाना वहाँ पे, जाना, तेरे को मालूम पड़ जाएगा आटे दाल का भाव कि कौन है वो। जा यूपी जा। तुमने प्रोटेस्ट के नाम पे इस देश की इतनी बेइज्जती कराई है ना। 2 कौड़ी के देश, पाकिस्तान वाले तुमको सपोर्ट कर रहे हो तो तुम समझ लो तुम किस हद तक गिर चुके हो। यानी कि हमारा दुश्मन देश तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, एक वो बांग्लादेश तुमको सपोर्ट कर रहा है। समझ लो आप तुम कितने गिर गए, तुमने कितना गिरा हुआ आंदोलन किया है। तुमने बच्चों के सिर पे रख के, कंधे पे रख के बंदूक चलाई है तुम्हारी। चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समय सबका आता है। आज तुम्हारा है, कल उनका होगा। कुछ ना, इस दुनिया में सबका समय आता है। आज ठीक है उनका, अभी सरकार को 6 बिल पेश करना, वो तुम्हारी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती है, वो अपना बिल पेश करना चाहती है, देश के लिए काम करना है उनको। तुम्हारे चक्करों में पड़ेगी तो काम नहीं होगा, उनको 6 बिल पास करवाना है इस सत्र में, तो 6 बिल पास के चक्कर में लगे हुए हैं, इसलिए उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से निपटा दिया सब कुछ है। तो तुमने देश के प्रधानमंत्री, हाँ चलो देश का प्रधानमंत्री अगर ये पेपर लीक करा था ना तो मैं समझता कि यार तुम लोग उसको अनशन बोल रहे हो, इतनी भद्र भाषा। तूने कभी रोका कि यार तुम क्यों बोल रहे हो इस तरीके से, किस तरीके से तुम बात कर रहे हो? नहीं रोका ना, तुम नहीं रोकोगे क्योंकि तुम चाहते ही यही हो। और क्या सोच रहे थे कि झुकाने वाला चाहिए? अरे भैया झुके नहीं है हम, वो देश की तरफ देखते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे देश का माहौल ख़राब नहीं हो। तुम तो माहौल ख़राब कराना चाहते हो पूरे, उन्होंने इसलिए ये स्टेप उठाया है। कोई झुकता नहीं है, कोई झुकेगा भी नहीं हो। और जो झुकेगा, वो जो झुके भी है ना, कुछ सोच समझ के झुके हैं, क्योंकि उनको कुछ काम करवाने हैं, बिल पास करवाने हैं उनको, इसलिए झुके। कोई बात नहीं, तुम्हारी जीत मान रहे हो, पर हमारी मोदी जी की हार नहीं मान रहे हैं। उन्होंने जो काम किया अच्छा किया। एक वीडियो में कितने व्यू उनके देख लिया ना, क्या पावर है उनकी, कितने लोगों ने देख लिया। 30 करोड़ 35 करोड़ लोगों ने देखा है, और ज़्यादा देखा है। फिर तो ये तुम जो टुकड़े टुकड़े गैंग मिलके ये देश को बांटने का, देश में अराजकता फैलाने का जो प्रयास कर रहे थे ना, वो तुम्हारा विफल हो गया। अब क्या हो गया? अब खत्म होगा मुद्दे। अब क्या करोगे? अब जाएगा पंजाब, जाएगा अभिजीत दीप के पंजाब जाएगा कि लंदन, अमेरिका जाएगा, बॉस्टन जाएगा, कहाँ जाएगा? पंजाब में करेगा प्रोटेस्ट, वहाँ तो 3 पेपर लीक हुए। जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि दिक्कत किसी से नहीं है। नीट का पेपर भी तुम्हारा कोई मुद्दा नहीं था। दिक्कत तुम्हें बीजेपी से नहीं है, बीजेपी से नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से। वो दिक्कत किसी से भी नहीं है तुम लोगों। ये तो सिर्फ एक बहाना था तुम्हारी राजनीति चमकाने का। बहुत सारे आए हैं, ये मत समझना कि वो डरते हैं, किसी से डरते नहीं है, वो देश के बारे में सोचते हैं। अरे ममता जी को उखाड़ फेंका पश्चिम बंगाल में, तुम क्या लगते हो ममता जी के सामने? उसको उखाड़ फेंका उन्होंने, तो तुम क्या खेत की मूली हो उसके सामने? तो वो नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे ही नहीं। उन्होंने जो करना था वो कर दिया, वो कभी नहीं बोलेंगे तुमसे। वो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। अब हो गया ना, सब सॉल्ड आउट हो गया बस। अब मैं बात करता हूँ बॉलीवुड की बात करता हूँ। तुम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हो, इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। जब मेरे भारत पे हमला हुआ था, मेरे 27-28 भाई बहनों को निहत्थे मार दिया था उन पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, जब तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला था, बॉलीवुड गैंग, इंस्टेंट बॉलीवुड निकला था? नहीं निकला था, नहीं निकलेगा ना। सोनाक्षी सिन्हा
आज वीडियो बना के बहुत खुश हो रही थी। तूने कभी ट्वीट किया था हमारी सेना ने जब ऑपरेशन किया था और जब हमारे वो भाई बहन मरे थे, जब तूने ट्वीट किया? नहीं किया। प्रियंका चोपड़ा ने किया? नहीं किया। किस बॉलीवुड एक्टर ने एक दो को छोड़ के जिसने करा हो बता दो मेरे को। किसी ने नहीं किया। तुम शुरू से ही दोगले थे, बॉलीवुड गैंग, तुम शुरू से ही दोगले थे और हमेशा दोगले रहोगे। तुम कभी भी भारत के सपोर्ट में नहीं रहिए, कभी नहीं रहिए तुम भारत के सपोर्ट। रहिए तुम भारत के सपोर्ट। आलिया भट्ट ओला इन रफा, पर ओला इन पहलगाम नहीं हुआ। नहीं होगा ना, कैसे होगा? इस देश से प्यार थोड़ी ना, देश के पैसों से प्यार है बस। देश के जवानों के लिए कभी हमारे जवान शहीद होता जब तुमने ट्वीट किए? नहीं किए। नहीं किए, करोगे ना तुम? कभी नहीं करोगे तुम। और आज ही इसके लिए तुम सब ट्वीट खुश हो रहे हो, तुम प्रोटेस्ट में आ रहे हो उनके लिए, सब कुछ कर रहे हो। पर हमारे जो भाई बहन हमारे थे उनके घर पे तुम गए? कभी गए? कभी उनको तुमने ट्वीट किया कि यार मेरे 79 लोगों को मार दिया? तुमने गए कभी? नहीं गए। कभी नहीं जाओगे तुम लोग। तुम क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि तुम्हारा रिश्ते ऐसे हैं उन लोगों से। तुम तो चाहते हो कि उनकी वापस हो जाए पाकिस्तान के जितने भी सिंगर एक्टर्स की यहाँ पे, पर नहीं होगी। अब सरकार केंद्र में दूसरी है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। तुम लोगों को ये तो दिख रहा है कि वो प्रोटेस्ट कर रहा है, पर वो नरेंद्र मोदी जी को इतनी गंदी गंदी गाली वगैरह, तुम भी सोशल मीडिया चलाते हो, तुमने नहीं देखा? तुमने भी इसका एक बार विरोध किया कि यार नहीं, प्रोटेस्ट करना अच्छी तरीके से करो, ये नई चीज़ नहीं चलेगी। किसी माई के लाल ने ट्वीट नहीं, किसी ने ट्वीट नहीं। क्यों करेगा? जितनी भी देश को तोड़ने वाली ताकतें थी ना उस प्रोटेस्ट के अंदर थी, देश को तोड़ने वाली। ये तो सरकार बहुत अच्छी है, सरकार बहुत अच्छी है कि तुम बच गए। अगर कांग्रेस होती ना, तुम्हारे को 2 दिन भी नहीं बैठने देती वहाँ पे। लिख के ले लो मेरे से, लिख के ले लो। और तुम इतना बोलते थे किसी कांग्रेसी नेता को और किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते थे। ये नरेंद्र मोदी जी है जो सुन रहे हैं। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से यही बात बोलता हूँ, इनको दे दो ये सब कुछ, छोड़ दो इनको, देश हाथ में दे दो। बोले तुम चलाओ, ये चला के बता देंगे आपको देश। ये 4 दिन में बेहोश हो जाएंगे सब, 4 दिन के अंदर। ये लोग, आप नरेंद्र मोदी जी, आप इतनी बात सुन रहे हो, इनकी कोई नहीं सुनता। इतनी सुनने वाला आदमी, इतनी सहन करने वाला आदमी मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा कि इतनी गाली सुनने के बाद भी वो आदमी डटा हुआ अपनी पोजीशन के ऊपर और अपनी कर्तव्य को निभा रहा है। गंदी गंदी गालियाँ बक रहे, भद्दी भद्दी गाली बक रहे। उनके परिवार के संस्कार ही ऐसे हैं जो ये काम करते हैं। उनके परिवार के संस्कार ही ऐसे हैं। बॉलीवुड के सारे एक्टर प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, सब प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, पर हमारे सेना के लिए एक ट्वीट नहीं किया इनने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। किया? सबकी बोलती बंद, एक के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। रणवीर सिंह की धुरंधर आई तो इनको प्रोपेगेंडा लगी, उसकी अल्फा आई तो इन्होंने सबने ट्वीट किए कि हाँ यार अल्फा बनी है, जबकि वो हमारे देश के अगेंस्ट बना दी उनने। हमारे पाकिस्तानी एजेंट को हमारा आर्मी ऑफिसर बना दिया उनने, पाकिस्तानी एजेंट आ गया हमारे घर में। ये तो इनकी बातें हैं, ये इनकी पिक्चरें हैं। बताओ, जो मुंह के बल गिरी है इनकी अल्फा हो। धुरंधर तो प्रोपेगेंडा थी, जो अच्छाई सच्चाई उसके अंदर बताई, प्रोपेगेंडा थी। किसी के खिलाफ नहीं थी, किसी समाज के खिलाफ नहीं थी, किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ थी वो, किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी। तो देश को, ये देश के कभी सगे हो ही नहीं सकता। ये बॉलीवुड कभी नहीं हुआ, ये देश के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। ये मैंने कितने साल से इनको देख रहा हूँ। मैंने इसलिए इनकी पिक्चरें देखना क्या, इनको देखना पसंद नहीं करते आप। ये सलमान खान की मूवी हुई, सलमान खान की मूवी तो फिर भी देख लेते हैं, बाकी किसी की नहीं देखते, किसी की भी नहीं देखते। साउथ की मूवी देख लो, साउथ के एक्टर अच्छे, वो ट्वीट करते हुए मिलेंगे आपको। एक साउथ का भी एक्टर नज़र आया उसके अंदर? नहीं आएगा, क्योंकि वो गलत का साथ कभी भी नहीं देते। मैं जानता हूँ छात्रों, सर्वोपरि मेरे ही बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। मैं छात्रों को का कुछ नहीं बोल रहा हूँ, छात्रों के बारे में कुछ भी नहीं है भैया। छात्र अनमोल है, जेनजी अनमोल है, पर जेनजी के कंधे पे रख के जो बंदूक इन्होंने चलाई है ना, आप भी समझो बच्चों,
देख लो आप, नीट की री एग्ज़ाम हुई, कितने लोग पास हुए, क्योंकि जो ओरिजिनल छात्र थे, स्टूडेंट थे, वो तैयारी कर रहे थे, वहाँ तैयारी कर रहे थे। और ये जो मोदी जी को गंदी गंदी गाली बक रहे थे ना, ये अर्बन नक्सली और उनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, ये वही काम करते हैं जो वहाँ पे आके कर रहे थे। आज मैंने देखा उन्होंने सर्विलेंस कैमरे तोड़ दिए, जबकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जब भी उन्होंने कैमरे तोड़ दिए। आज भी उन्होंने पत्थरबाजी करी पुलिस के ऊपर। और अभिजीत दीपके कहता है कि जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है उनको उनसे केस ले ले वापस। हाँ, छात्रों के ऊपर से सब केस वापस हो जाएंगे, पर जो गुंडे बदमाश थे उनके ऊपर से तो नहीं होंगे। कैसे हो जाएंगे? समय समय की बात है दीपके साहब, अभी आपका समय है। अब आप यूँ सोच रहे हो ना कि अब हम आंदोलन करके इस्तीफ़ा ले लेंगे। अब आप आंदोलन करके इस्तीफ़ा ले लो किसी का, पहली बात तो कोई गलती होगी नहीं जो आप इस्तीफ़ा लोगे। अब तो सरकार भी इतनी चंट चालाक हो जाएगी कि नहीं, तुरंत दान माँ कल्याण करेगी, अगर कुछ होगा भी ना तो उसको तुरंत हटाएगी, पर तुम्हारी राजनीति नहीं चमकने देगी। अब देखते हैं, तुम भी लड़ लो 29 में चुनाव, कांग्रेस जनता पार्टी। कन्हैया कुमार भी आया था एक टुकड़े टुकड़े गैंग का, अभी वो भी ट्वीट कर रहा था ये तो अभी झांकी है और कुछ बाकी है। ठीक है, तू भी कर ले, तू भी तो, तेरी भी तो जमाने थे जब तू ये कन्हैया लाल, तूने क्या उखाड़ लिया तेरे जीवन में? कुछ नहीं उखाड़ा, तूने तो सिर्फ एक ही चीज़ लगाई, आज़ादी। आज़ादी ले तू आराम से, कांग्रेस में काम कर। अभी देखो टिकट देंगे, जीत के दिखाना 29 में, लोकसभा से टिकट मांगता है ना, तू मांगेगा ना, तू देख के जीत के बताना। वहाँ तूने स्टार्ट किया था ना टुकड़े टुकड़े गैंग, तूने स्टार्ट किया था JNU से, तू ही था इसका मास्टरमाइंड, तूने ही स्टार्ट किया था ये। और आज ये स्टार्ट कर रहा है, ये दीपके, ये डिपोर्ट होके आया है अमेरिका से। एक वो सौरभ दास और एक को तो भगा ही दिया, एक को तो भगा ही दिया, दहिया को, तो विजेता दहिया को, वो तो बर्गर खाता है। अब वो इनकी पोल खोलेगा थोड़े दिन बाद, देखना वो पोल खोलेगा इनकी सब। अभिजीत दीपके, सौरभ दास, इसके साथ एक और वो लोंडा है ना जो, उसको क्या नाम है, उनको मोदी जी को चैलेंज कर रहा था और योगी जी को चैलेंज कर रहा था, इन सबकी पोल खोलेगा वो अभी थोड़े दिन बाद, देख लेना आप। तो नरेंद्र मोदी जी से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अपने देश पे ध्यान दीजिए, अपने देशवासियों पे ध्यान दीजिए। कचरा पार्टी की तरफ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना इनसे मुंह लगने की ज़रूरत है। आप अपना काम कीजिए, देश के प्रति काम कीजिए, सेना के प्रति काम कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ ही रहेंगे हमेशा। जय हिंद, जय भारत।